राधे एक तो शरणागत तो तत्वज्ञ जीव अपने शरण्य श्याम सुंदर से कहता है, हे श्याम सुंदर, मुझे निष्काम प्रेम दो।
इस कथन में दो बातें विचारणीय हैं। एक तो ये कि यदि वो दास है, शरणागत है, भृत्य है, तो उसे मांगने का अधिकार नहीं, फिर उसने क्यों मांगा अपने स्वामी से? यदि कोई दास अपने स्वामी से कुछ भी मांगता है तो नवई भृत्य सवई बणिक, भारत, वो दास नहीं है, बनिया है, बिजनेसमैन। दास को मांगने का अधिकार नहीं, दास का काम दासता करना, और दासता माने समर्पण, सेवा। और दूसरी बात, ये जो कुछ मांग रहा है, ये क्या बलाय है? निष्काम प्रेम। इन दो बातों पर विचार करना है। पहले प्रेम तत्व पर विचार कर लो। प्रेम शब्द हम लोग संसार में भी यूज करते हैं। ये संसारी गोबर गणेश की जो आसक्ति है, यहाँ भी हम प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं। माँ से प्यार है, बाप से प्रेम है, भाई से प्रेम है, बहन से प्रेम है, बीवी से प्रेम है, रसगुल्ला से प्रेम है। ये प्रेम शब्द का प्रयोग हम बहुत करते हैं, किंतु अनंत जन्म बीत गए संसार से प्रेम करते करते अभी तक प्रेम शब्द का अर्थ नहीं समझा। कितना बड़ा आश्चर्य! प्रेम शब्द बोलते बोलते अनंत जन्म बीत गए और प्रैक्टिकल भी करते करते अनंत जन्म बीत गए, किंतु प्रेम शब्द का अर्थ नहीं समझा। अगर प्रेम शब्द का अर्थ समझ लेते तो फिर प्रेम के प्राप्त करने में कोई देर नहीं। तो चलो पूछा जाए जिनको प्रेम मिल चुका है उन लोगों से कि भाई प्रेम शब्द का क्या अर्थ होता है, आप लोग बताइए। प्रेमियों का जो आदि आचार्य है, सबसे पहला, उसका नाम है नारद जी। ये सृष्टि की आदि में ब्रह्मा से उत्पन्न हुए और भगवान के अवतार भी है। इनसे पूछा गया प्रेम तत्व क्या है, बताइए। उन्होंने कहा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का निर्वचन नहीं हो सकता, निरूपण नहीं हो सकता, बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय। लोग छुट्टी मिल गई, इतने बड़े प्रेम के आचार्य के पास गए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। वाणी की गति नहीं, और उत्तर तो वाणी से ही दिया जाएगा। जब वाणी से गति नहीं तो फिर प्रेम का स्वरूप समझा कैसे जाए? तो कहते हैं मुंह का स्वागलवत। नारद जी ने दूसरा उत्तर दिया, मुंह का स्वागलवत। जैसे गूंगा व्यक्ति रसगुल्ला खाए, गुड़ खाए, मिठाई खाए, और उससे पूछा जाए ये जो कुछ खा रहे हो कैसा है, अब वो गूंगा है बेचारा, क्या बताएगा कैसा है? नारद जी ने उत्तर दिया। कृपालु तो और एक कदम आगे जाकर के उत्तर दे सकता है कि भाई गूंगा आदमी रसगुल्ला खाए और वो बता नहीं सकता। कृपालु कहता है बड़ा भारी पंडित कोई रसगुल्ला खाए और बतावे कैसा होता।
विद्वान है। हाँ बताओ जी, तुम्हारे तो बहुत वाणी का प्रसार है, रसगुल्ला कैसा होता है? तो कहेगा बहुत मीठा। मीठा मीठा, ये तो सुनने से हमें बोध नहीं हुआ है। मीठा कैसा मीठा? तुमने गुड़ खाया है? नहीं। चीनी खाया है? नहीं। कोई मीठी चीज खाया है? नहीं जी, मैं नीम का कीड़ा हूं। अनादिकाल से आज तक मैंने कोई मीठी चीज नहीं खाई। विषयानंदी हूं मैं क्या जानूं प्रेम जगत की बातें। जैसे नीम का कीड़ा केवल नीम का अनुभव रखता है, उसी प्रकार हम लोग इस जगदानंद का अनुभव रखते हैं। प्रेमानंद आज की तो बात भी कभी नहीं सोचा हमने। तो जब हमने कोई मिठाई नहीं खाई है तो हमको किस प्रकार समझाएगा वो महापंडित रसगुल्ला कैसा होता है? वो हार कर सरेंडर कर देगा। हम आपको नहीं समझा सकते रसगुल्ला कैसा होता है। अगर आपने कोई मीठी चीज खाई होती तो थोड़ा आइडिया मैं दे देता कि जो चीनी होती है, जो गुड़ होता है, उसका 1000 गुना 2000 गुना उसको आइडिया में बोलता। तुमने जब मीठी चीज खाई ही नहीं कोई, तो फिर तुम नहीं समझ सकते। तो देखो, जब बहुत बड़ा पंडित भी नहीं समझा पा रहा है तो मुंह का स्वादनवत जो नारद जी ने कहा, तो गूंगा क्या समझाएगा? लेकिन एक बात है कि गूंगा अनुभव करता है, रसगुल्ले का अनुभव करता है। तो ऐसे ही महापुरुष लोग प्रेमानंद का अनुभव करते हैं, नारद जी प्रेमानंद का अनुभव करते हैं, लेकिन बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? इसलिए कि वाणी का विषय नहीं। सीधी सी बात, कोई आदमी कहे कान से क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि कान देखने की चीज है ही नहीं है। कान का सब्जेक्ट तो सुनना है, शब्द है। तो चूंकि प्रेम वाणी का विषय नहीं, इसलिए बताया नहीं जा सकता। सीधा सा उत्तर है। ठीक, ये प्रेम कहां पर होता है, इसका क्लास क्या है? देखिए, आपके संसार का 3 क्लास है, ए बी सी। ए क्लास स्वर्ग, बी क्लास मृत्युलोक, सी क्लास नरक। पुण्य न पुण्यलोकम में शुभ कर्म किया, पुण्य किया, ए क्लास स्वर्ग मिलेगा। पाप किया, सी क्लास नरक मिलेगा। पुण्य पाप मिक्सचर है, कंबाइन, तो मृत्युलोक मिलेगा। ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का परिणाम। इसमें तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण, रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण, लेकिन प्रेम इन तीनों में कहीं नहीं। प्रेम एक दिव्य वस्तु है। सबसे पहले ये नोट कीजिए, प्रेम एक दिव्य वस्तु है। माइक जगत में या माइक पदार्थ में उससे कोई संबंध ही नहीं। ईश्वरीय वस्तु है प्रेम, और ईश्वर से ही करना है, वही प्रेमास्पद है। प्रेमास्पद जो होता है
वो कैसा होता है? जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी प्रेमास्पद बन सकती है। बुद्धि लगाओ, संसार में जितने प्रेमास्पद और प्रेमी हैं, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, यहां दोनों सकाम है, स्वार्थी है। इसमें से एक भी निष्काम नहीं है, क्योंकि सभी जीव माया के अंडर में हैं। उनको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिला नहीं, इसलिए उनका ये आनंद प्राप्ति का जो स्वार्थ है वो पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए यहाँ प्रत्येक जीव जो एक दूसरे से नाता जोड़ते हैं वो केवल 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 स्वार्थ के लिए। इसलिए यहाँ प्रेम का प्रश्न ही नहीं हो सकता, पैदा कर हो ही नहीं सकता। और यदि हो भी जाए, हम ये भी मान ले कि ऐसा एक व्यक्ति था, स्त्री, पति, माँ, बेटे, जो बिना किसी कामना के प्रेम करते थे। प्रेम माने, इस प्रेम का मतलब है मन का अटैचमेंट, मन का ध्यान रखना। आपके पास तीन चीज है, एक मैं, और एक मेरा मन, और एक मेरा शरीर। तो शरीर माने शरीर इंद्रिय, तो शरीर इंद्रिय तो केयर ऑफ है प्रेम करने का। जैसे आंख से देखने की इच्छा, कान से सुनने की इच्छा, नासिका से सूंघने की इच्छा, रसना से रस लेने की इच्छा, त्वचा से स्पर्श की इच्छा। प्रेम में ये पांच इच्छाएं होती हैं, ये इंद्रियों के द्वारा होती हैं। लेकिन इन इच्छाओं को करने वाली इंद्रिय नहीं है, इन इच्छाओं को बनाने वाला केवल मन है, आत्मा भी नहीं है। आत्मा भी पृथक है और इंद्रियां भी पृथक है। इंद्रियों के केराफ मन इच्छा बनाता है, अंतःकरण कहते हैं उसको, मन कहते हैं। उस मन की चार अवस्थाएं हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वही मन ही है चारों चीज। संकल्प किया, उसका नाम मन हो गया। चिंतन किया, उसका नाम चित्त हो गया। अभिमान किया, उसका नाम अहंकार हो गया। डिसीजन लिया, निश्चय किया, उसका नाम बुद्धि हो गया। एक ही मन की चार अवस्थाएं हैं केवल, यही वर्कर है। ये प्यार करे, चाहे खार करे, चाहे संसार में करे, चाहे ईश्वरीय क्षेत्र में करे, सब कुछ करता धरता केवल मन है। वैराग्य हुआ किसी को, इसका वैराग्य मन का। अटैचमेंट हुआ संसार या भगवान में, किसका? मन का। देखने को इंद्रियां व्याकुल है, माँ को, बाप को, बेटे को, स्त्री को, पति को, या भगवान को, गुरु को, किसी को। लेकिन ये आंख बर्तन नहीं है, ये मन का कनेक्शन है, वो पावर हाउस है। मन ने इच्छा किया देखने की, तो आंख को आर्डर दिया, चलो। मन में पांचों इंद्रियां हैं, इंद्रियों में मन नहीं है। ध्यान दो, जैसे 1 रुपए में 100 पैसा है, लेकिन 1 पैसे में रुपया नहीं है। उसी प्रकार मन में सब इंद्रियों का निवास नित्य है, नित्य।
इंद्रियों में मन का निवास 1/100 सेकंड को भी नहीं है। अभी नहीं समझे आप? अच्छा देखिए, आप लोग जब सपना देखते हैं तो ये शरीर इंद्रियां तो आपके खाट पर रहती है, आंख बंद है, ऊपर से रजाई है, और आपको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, रस भी लेते हैं, स्पर्श भी करते हैं, आकाश पाताल जंप लगाकर दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं सपने में। तो वो स्वप्न में जो आप वर्क करते हैं मन के द्वारा, तो मन में इंद्रियां होती है तभी तो आप करते हैं, क्योंकि इन इंद्रियों से तो आप करते नहीं। इन इंद्रियों से तो जागृत अवस्था में वर्क होता है। इस समय आप इन इंद्रियों से वर्क कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, लेकिन स्वप्न में जो आप देखते सुनते आए हैं उस समय केवल मन से, क्योंकि मन में सब इंद्रियां हैं। और अगर इस समय आपका मन कहीं और जगह चला जाए तो आप जो सुन रहे हैं वो कुछ समझ में ना आए। अरे दो एक खपती इसमें है ऐसे कि सवेरे सवेरे यहाँ कीर्तन होता है जब हरे राम आदि का, तो वो ठाठ से सोते हैं बैठे बैठे। अब बीच बीच में जब आंख खुली तो अब आगे है, अगर उनको नींद आती है तो खड़े होकर कीर्तन कर ले, घर छोड़कर आए इतनी दूर से, वो भले ही एक दो हो है, तो देखो जब वो उनको नींद आई तो उस समय क्या हो रहा है, क्या इतने जोरों जोरों से कीर्तन हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, सैकड़ों आदमियों की इतनी उच्च स्वर की आवाज है, लेकिन उनके कान में कुछ नहीं अनुभव में आ रहा, कान में अनुभव में नहीं आ रहा है। कान तो है क्योंकि मन माइनस है। एक बार रामकृष्ण परमहंस रथ यात्रा देखने जा रहे थे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। रथ यात्रा निकल गई, इनको देर हो गई, तो इन्होंने एक चित्रकार से पूछा, क्यों भाई घर से सवारी गई है क्या जगन्नाथ जी की? उसने कहा नहीं तो। किंतु उसका कर्मचारी ने कहा, अरे साहब इतने बड़े महात्मा से आप झूठ बोल रहे हैं, अभी अभी तो गई सवारी, लाखों आदमी साथ में थे। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, बहरे हो तुम? नहीं नहीं, बहरा कैसे? रामकृष्ण परमहंस वहीं बैठ गए और समाधि लगाया और देखा कि ये चित्रकार झूठ नहीं बोल रहा, ये चित्र बनाने में इतना तल्लीन हो गया था कि इतना लंबा चौड़ा जुलूस बाजे गाजे के साथ गया, लेकिन इसने नहीं अनुभव किया। कान में आवाज तो पड़ी होगी, यानी मन चित्र में है तो बाहर का अनुभव नहीं, कान का विषय ग्रहण नहीं हो सका। तो कहीं भी यदि आपका मन किसी जगह पर केंद्रित हो जाए तो फिर आप इन इंद्रियों से कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकते, अर्थात मन के बिना इंद्रियां 0/100। ये मन मृत्यु के समय आत्मा के साथ चला जाता है। अब आप कान में कुछ भी बोलिए, अरे उठो भाई, तो कौन उठे? सुन नहीं रहा, कान क्या सुनेगा? मन तो है ही नहीं मरा है, मान लो, चलो हटाओ, जीवित है लेकिन मूर्छित हो गया है, क्लोरोफॉर्म सुखा दो, फिर
उनके कान में बोलो, कैसा लग रहा है तुमको मरीज जी? दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं ऑपरेशन कर रहा हूं। तो कुछ नहीं, कान है। तो मन में सब इंद्रियां हैं, इंद्रियों में मन नहीं है, तो भरकर केवल मन है, न आत्मा है न शरीर इंद्रिय है। बड़ी सीधी सी बात। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया है शास्त्रों वेदों में। संसार से विरक्ति नंबर 1 मन की, भगवान में अनुराग नंबर 2 मन का। इंद्रियां भी है, ठीक है, उनको भी साथ में ले लो, वो हेल्पर है, लेकिन वो वैराग्य नहीं जिसमें इंद्रियों से वैराग्य हो, मन से न हो। वो अनुराग नहीं भगवान से जिसमें इंद्रियों का संपर्क है, मन का नहीं है। वो एक्टिंग कही जाएगी, वो लिखाई नहीं जाएगा भगवान की फाइल में। केवल अंतःकरण का ही वर्क नोट होता है, साथ में इंद्रियां रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। एक भगवान नाम मत लीजिए आप, एक बार, और मन से इतना प्यार कीजिए कि कंप्लीट सरेंडर हो जाए अंतःकरण का, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे कितने गूंगे लोगों ने भगवत प्राप्ति की है, कितने अंधों ने भगवत प्राप्ति की है। इंद्रियों से कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन अगर है तो काम में ले लो, अच्छा है, आपकी सर्वेंट है, और कब काम आएगी। और हमारे संसार में यही एक मिस्टेक सबके साथ लगी हुई है। जितने संप्रदाय वाले, धर्म वाले सारी दुनिया में उपासना करते हैं, वो यही पर जो पहला नंबर है, पहला दर्जा है, वही भूल कर जाते हैं। इंद्रियों से उपासना हो रही है, जबान से, आंख से, हाथ पैर से, ये सब हो रहा है, मन पर ध्यान नहीं है। तो प्रेम मन को करना है, चाहे संसार में करे चाहे भगवान में करे। खार दुश्मनी मन को करना है, चाहे संसार में करे चाहे परमार्थ में करे। ये राग द्वेष द्वंद्व कहलाता है। ये द्वंद्व है। मन का अटैचमेंट 2 प्रकार से होता है, राग से और द्वेष से। राग माने अनुकूल भाव से अटैचमेंट, और द्वेष माने प्रतिकूल भाव से अटैचमेंट। दोनों का एक फल। जैसे गोपियां सर्वत्र श्याम सुंदर का अनुभव करती हैं अनुकूल भाव से, भाटन में, घाटन में, बीथन में, भागन में, वृक्षन में, बेलन में, वाटिका में, वन में, करण में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में। ऐसे ही कंस भी सर्वत्र श्री कृष्ण को देख रहा है, शिशुपाल भी सर्वत्र श्री कृष्ण का अनुभव कर रहा है। दोनों का एक फल बोलो। यहां भी लोग भूल करते हैं, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरी बीवी, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे मेरे लिए दुश्मन है, भगवान की ओर चलने नहीं देते। दुश्मन है क्या? क्यों दुश्मन है भाई? तुमने इनमें मन का अटैचमेंट किया है तो तुम्हारी बुद्धि दुश्मन है, ये तो हम मान लेते हैं। ये लोग दुश्मन क्यों? ये क्या बिगाड़ रहे हैं तुम्हारा? तुम्हारी क्या हानि कर रहा है? कोई भी व्यक्ति विश्व में किसी की क्या हानि कर सकता है? कुछ कर ही नहीं सकता कोई। अपनी अपनी हानि चाहे जो कर ले, दूसरे की हानि क्या करेगा? क्योंकि हर एक का मन उसके पास है और हर एक अपने मन का गवर्नर है।
अपने मन को जैसा चाहे वैसा बना ले। लेकिन हम लोग द्वेष करने लगते हैं, और द्वेष करके जब घर छोड़ते हैं तो कहते हैं वैराग्य हो गया, मुझे शकल नहीं देखना बीवी की, माँ की, बेटे की। ये तो दुश्मनी है, शकल नहीं देख रहे। अरे शकल देखो, अरे वो कैरेक्टरलेस है, वो मक्कार है, 420 है। हाँ, तो उस 420 में श्याम सुंदर बैठे हैं, उनको देखो। द्वेष न करो कहीं पर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। अरे भाई, सभी स्वार्थी है, आनंद चाहते हैं, बेचारे बेचारे, किसी की गलती क्या है? अरे वो हमको उसने ठगा, ठगा भी कुछ, सब ठग रहे हैं एक दूसरे को। ये कौन सी नई बात तुम बता रहे हो? सारा संसार एक दूसरे को ठगने की स्कीम में जुटा हुआ है 24 घंटे। लेकिन किस लिए? ईश्वर के आनंद को पाने के लिए। तो गलती क्या है? चीज तो ठीक चाहता है, हाँ, लेकिन भ्रम ये है कि तुमसे मिल जाएगा, इसलिए तुमको ठग रहा है। अरे तो उसका लक्ष्य तो खराब नहीं। गौरांग महाप्रभु के सत्संग में एक व्यक्ति बड़े कठोर हृदय का था, उसको आंसू न आवे, और महाप्रभु जी रोज जोर दे इसी पर, आंसू बहाओ, बिना आंसू के तुम्हारा संकीर्तन संकीर्तन नहीं है। अहंकार छोड़ो। किस बात का अहंकार लिए घूम रहे हो? क्या है तुम्हारे पास? न शरीर ढंग का है, न मन है, न बुद्धि है, न कोई अनंत कोटि ब्रह्मांड की प्रॉपर्टी है क्या तुम्हारे पास? इतना बड़ा अहंकार लिए हो कि अपने शरण के सामने भी क्षमा तक नहीं मांग सकते, आंसू नहीं बहा सकते। तो वो बेचारा बहुत परेशान हुआ, और फिर भी आंसू न आए तो उसने मिर्ची लिया, मिर्ची को एक कपड़े में बांधा, उसकी पोटली बनाया मिर्ची की, लाल मिर्ची, और बना के सत्संग जब शुरू हो जाए तो जाकर वहां बैठ जाए सबके पीछे, और मिर्ची को, पोटली को हाथ में ले ले, और यूं करके आंख धीरे से आंख में छुआ दे उसको। तब मिर्ची लगेगी तो पानी निकलेगा आंख से। तो ये किसी ने देख लिया कि ये क्या हाथ में लिए रहता है और क्या करता है, तो किसी ने पकड़ा और महाप्रभु जी के सामने गए, ले गए। तो देखिए महाराज जी पाखंड करता है। महाप्रभु जी ने कहा, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, किस लिए करते हो? उन्होंने कहा, महाराज जी क्या करें, हम तंग आ गए इस मन से, बहुत धिक्कारते हैं इसको, बहुत फील करते हैं, फिर भी आंसू नहीं आते, और आंसू आना कंपलसरी है आपके, इसलिए मिर्ची की पोटली आंख में लगा लेता हूं। महाप्रभु जी ने चिपका लिया, और शिकायत करने वाले को डांटा कि क्यों जी तुम यहाँ यही देखने आते हो, कौन आंख में मिर्ची लगाता है, कौन खोपड़ा लगाता है? अरे तुमको साधना करने के लिए तुम आते हो, तुमको साधना करना चाहिए, तुमको दूसरे से क्या मतलब है? और इसने तो तत्व को जान लिया, जिसने तत्व को जान लिया उसने 50% मंजिल तय कर ली। ये तत्व बिन रोए किन पाइया, प्रेम किया रोनीत। रोना कंपलसरी है निष्काम भाव से, ये बात इसने समझ ली है। और तुम जो लोगों में दोष देखते हो, ये तो इतना बड़ा दोष है दूसरे में दोष देखना कि इससे बड़ा कोई दोष हो ही नहीं सकता। जिसने दूसरे में दोष देखने की आदत डाली वो अपने में दोष कभी नहीं देखेगा,
और जो अपने में दोष नहीं देखेगा तो दोष के निकालने की दवा क्यों करेगा? इसलिए इस मन को, जो मन संसार में सर्वत्र प्रेम का स्वांग रच रहा है, यहाँ सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। प्रेमी और प्रेमास्पद शब्द का प्रयोग ही गलत है। संसार में कोई प्रेमास्पद नहीं हो सकता, और अगर हो भी जाए, हम ये भी मान ले, तो उससे हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? इसलिए कि प्रेम वैसे तो बहुत प्रकार का है, लेकिन प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है। भक्त्या संज्ञातया भक्त्या साधन सिद्धि राम पग नेहु। एक प्रेम करना है और एक प्रेम गुरु कृपा से मिलना है। एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एक प्रेम पहले करना है, दूसरा प्रेम अंतःकरण शुद्धि के बाद गुरु के द्वारा कृपा से मिलना है। ये दो प्रकार का प्रेम होता है। अच्छा, और थोड़ी समझिए। एक प्रेम अंतःकरण का बर्तन साफ करेगा, वो काम आपका। बर्तन साफ करना, शुद्ध करना, अंतःकरण शुद्धि। दूसरा प्रेम जो वास्तविक प्रेम है, वो गुरु के द्वारा बर्तन साफ होने के बाद दिया जाएगा, वो बिना मूल्य के मिलेगा। कृपाजन्य है वो प्रेम। साधन साध्य नहीं है वो प्रेम। साधन घैरना संगैरलभ्या सुचिराधपि। करोड़ों कल्प कोई निष्काम साधनाएं भी कर डाले तो भी वो प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। नंबर 2 वाला जो गुरु द्वारा मिलता है, वो किसी साधना से नहीं मिल सकता, वो तो कृपा से ही मिलेगा। साधना से तो माया निवृत्ति तक नहीं हो सकती, प्रेम क्या मिलेगा? देखिए, ये जो पहली कक्षा है साधना के द्वारा, वो है मुक्ति, माया से छुटकारा पाना। इस भवाटवी में जो हम अनादिकाल से 84 लाख में घूम रहे हैं, इस बंधन से छुटकारा पाना, ये पहला एम है। ये भी असंभव, ये भी कृपा से ही होगा। उस कृपा में शर्त है जरूर, यहां आप रोज सुनते होंगे, लेकिन कृपा से ही होगा। उसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता, क्योंकि आपके पास जितना भी मूल्य है सब मटीरियल। शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, संसार गंदा, और फिर ये सब कुछ भगवान। आपका है क्या? आपका सामान है कौन? आप नंगे जो मां के पेट से आए थे, तो वो आपका शरीर भी वही बनवाया गया था, भगवान ने दिया था। आपके बाप ने नहीं शरीर गढ़ा कुम्हार की तरह। सब कुछ उनका है। और फिर अगर ये भी मान ले कि अजी अब तो मेरा है, तो जो कुछ तुम्हारा आप मानते भी हो तो सब गंदा है। ये गंदी चीजें शुद्ध वस्तु का मूल्य नहीं बन सकती, क्योंकि प्रेम तो दिव्य वस्तु है। वो दिव्य प्रेम का दाम
एक गंदी वस्तु, ऐसा कौन बिजनेसमैन होगा जो ऐसा व्यापार करेगा, गंदी चीज लेकर के और इतनी मूल्य वस्तु दे। इसलिए मुक्ति भी कृपा साध्य है, फिर मुक्ति से अनंत गुना आगे ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्थ दुरीकृता नैति भक्ति सुखाम्भोधे परमाणु तुलामपि। करोड़ों ब्रह्मानंद यदि इकट्ठे कर दिए जाए तो भी प्रेमानंद के बिंदु की बराबरी भी नहीं कर सकते। वहां है प्रेम, तो उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं चुका सकता, क्योंकि जितनी भी चीजें मूल्य संबंधी आपके पास हो सकती हैं वो सब माइक। बड़ी भारी तपश्चर्या किया किसी ने, कुछ दिन बीते बाद बतासा हवा खा के, तो ये तुमने तो तपस्या की है, किससे की है? शरीर से, मन से, बुद्धि से। हाँ, ऐसा गंदे, इनकी तपस्या भी गंदी। फिर ये तपश्चर्या आज जो आप करते हैं ये सब लिमिटेड फल देने वाले हैं, सीमित। किसी ने तपश्चर्या की 1 करोड़ वर्ष, तो 1 करोड़ वर्ष की तपश्चर्या का उसका फल लिमिटेड है, 10 किलो है मान लिया। अब उसने खर्चा किया, बार बार लोगों को आशीर्वाद दिया, कहीं चमत्कार दिखाया, वहां दिखाया, वहां दिखाया, 0/100 हो गया। वो लिमिटेड है। केवल भगवत विषय अनलिमिटेड है, बाकी जो कुछ भी है सब सीमित है और माइक है। 2 बातें। कोई भी चमत्कारी बाबा, योगी, ऋषि मुनि जो प्राचीन काल में हुए हैं, आज कौन है? बकवास है। लेकिन जो प्राचीन काल में हुए हैं उनमें ऐसा कोई चमत्कार दिखाने वाला पैदा नहीं हुआ, न हो सकता है, जो माया निवृत्ति करा दे। अपनी भी नहीं करा सकता, दूसरे की क्या कराएगा? तो जब माया निवृत्ति तक नहीं करा सकती कोई साधना, तो फिर अन्य वस्तुओं के समर्पण से हम ये अहंकार लावे, हमने अपना सर्व समर्पण कर दिया तो भगवान ने, गुरु ने प्रेम दिया, क्या कमाल किया। अरे क्या समर्पण किया है तुमने, तुम्हारे पास है क्या? सुकरात एक फिलोसफर हुआ है, उसका शिष्य था डायोजनीस। उसके बाद सिकंदर बादशाह गया और उसने पूछा, महाराज कुछ हमारे लिए सेवा बताइए। तो डायोजनीस ने कहा, हट, धूप छोड़ दे, सेवा करेगा। है क्या तेरे पास फटीचर, दरिद्री, तू क्या सेवा करेगा? मेरी सेवा करेगा? मेरी सेवा करना है, तेज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है तेरे पास? नहीं, वो तो नहीं है। तो फिर क्या सेवा करेगा? रसगुल्ला लेके आए किसके लिए में बनाओ? कोई गरीब पैसा मांगने जाए तो उसको पैसा चाहिए, कोई बुद्धि मांगने जाए उसको ज्ञान चाहिए। हमको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए, और तू दान करने का स्वांग रच करके मेरे पास आया है, क्या देगा? तो खुद भिखारी है। ये जो छोटी मोटी संपत्ति है, हीरा मोती, ये मिट्टी के टुकड़े तू इंडिया वगैरह से लेके आया है, ये मुझे देने आया है? तो प्रेम एक दिव्य वस्तु है, एक नंबर 2 वाला। लेकिन नंबर 1 वाला जो प्रेम है वो हमको करना है, करना पड़ेगा। यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है संसार में बड़े बड़े काबिलों को कि भाई वो तो ऐसा है महाराज जी, कि वो तो कृपा साध्य प्रेम। हाँ है, तो फिर कृपा कर दीजिए।
लेकिन ये तुमको पता है कि वो कृपा साध्य है तो उसके लिए बर्तन तो होना चाहिए। आपको दूध चाहिए, हम फ्री में देंगे दूध, लेकिन बर्तन तो ले आओ। ले लीजिए बर्तन। अरे इसमें 1000 छेद है, इस बर्तन में दूध नहीं टिकेगा। बर्तन ठीक करो, अंतःकरण शुद्ध करो, उसके लिए एक प्रेम करो। तो प्रेम शब्द का वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ है, लेकिन एक परिभाषा समझ लीजिए आप लोग सबसे पहले। सर्वथा ध्वंस रहितम, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यप ध्वंस कारणे यद्भाव बंधनम यूनो सप्रेमा परिकीर्तिता। ध्वंस का कारण हो, प्रेम के नष्ट होने का कारण हो, फिर भी प्रेम न घटे, उसमें हलचल न होने पावे, नॉर्मलिटी में चलता जाए आगे को, उसका नाम प्रेम। देखिए आपके संसार में जो आसक्ति होती है, इसमें क्या होता है, ध्वंस का कारण आया, प्रेम 0/100। अभी अभी एक लड़का एक लड़की दोनों एक दूसरे में आसक्त थे और साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे, वादा करो, खोपड़ा करो और लंबी चौड़ी बातें हुई। और अभी एक लड़की आई और उसने कहा हेलो और निपट गई उस लड़के से। तो पहली लड़की ने देखा, हाँ एक और भी है तुम्हारे, हम बदमाश, हमको ठगते हो, धूर्त हो, मक्कार हो, जासूस हो। खत्म हो गया प्रेम। यानी ध्वंस का कारण आया, प्रेम समाप्त। अरे आपकी विवाहिता बीवी हो, सगी माँ हो, और जरा भी स्वार्थ की गड़बड़ी हुई, 4 आने, प्रेम 4 आने कम हो गया, 8 आने हुई, 8 आने कम हो गया, 12 आने गड़बड़ी हुई, 12 आने कम हो गया। यानी आपके स्वार्थ के बेपेंडी के लोटे के आधार पर आपका प्यार टिका। तो ध्वंस का कारण हो और फिर भी प्रेम क्षीण न होने पाए, ये कैसे होगा? गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। अब आए फिर नारद जी कहते हैं भाई ये तब होगा तुम जिससे प्रेम करते हो उससे कोई स्वार्थ भावना तुम्हारी न हो, यानी कुछ मांगो मत, देना देना देना, इतना देना सीखो कि अभाव न। सब कुछ दे करके भी ये फील करो हाय मैंने कुछ भी नहीं दिया, ये भी ध्यान रखना। सब कुछ समर्पण करके अगर अहंकार आ गया, मैंने सब कुछ दे दिया, हो गया बनता घाट। सब कुछ दो और सब कुछ देने का अहंकार भी दे दो, ये सबसे खतरनाक शत्रु है अहंकार। हम लोग जरा सा दान करते हैं किसी संस्था में, किसी गरीब को, मटीरियल जगत में, तो चाहते हैं मेरा नाम अखबार में निकले, मेरा नाम यहाँ दीवार पर लगा दिया जाए। इतना भूल जाते हैं कि दान तो गुप्त जो होता है उसको दान कहते हैं, और कोई जाने न, क्योंकि कोई जानेगा और प्रशंसा कर देगा तो अहंकार हो जाएगा, सब चौपट हो गया। जैसे महापुरुष और भगवान चोरी चोरी सेवा करते हैं शरणागत की बिना बताए, और अगर वो पूछेगा तो भी कह देंगे नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए।
ऐसे ही हमको करना है। यानी किसी प्रकार की कामना रख करके ईश्वरीय जगत में कदम नहीं रखना, देना देना सीखो। जो कुछ है बस कहीं से उधार नहीं लाना है। मेरा मन तो गंदा है, क्या दूं भगवान को? अरे तो वही तो शुद्ध करेंगे। कोई गंदा कपड़ा ये कहे है निर्मल पानी, मैं तो तेरे पास नहीं आऊंगा क्योंकि तू निर्मल है, गंदा हो जाएगा, ये ठीक है? निर्मल पानी गंदे कपड़े के संपर्क से गंदा हो जाएगा, ये सही है। लेकिन भगवान और महापुरुष गंदे को शुद्ध कर देंगे और स्वयं भी शुद्ध रहेंगे, इतना अंतर है। जैसे गंगा जी में कोई गंदा नाला बह के जाता है, वो गंगा जी बन जाएगा, गंगा जी गंगा नाला नहीं बन जाएगी। अग्नि के पुंज में जूता चप्पल गंदगी कुछ भी डाल दो, वो अग्नि बन जाएगा। अग्नि जूता चप्पल नहीं बन जाएगा, अग्नि अपनी पर्सनैलिटी में रहेगा। इसलिए ये मत सोचो कि हमारे पास तो जो कुछ है सब धरती है, भगवान को कैसे दें। अरे वो लेने को तैयार है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अरे मैं पत्ता भी खा लूंगा, जल भी खा लूंगा, प्यार से दो, तुम जो दोगे मैं ले लूंगा। इतनी कृपाओं के कानून बना रखे हैं भगवान ने, हम उनको समझते नहीं, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज करते, इसलिए लापरवाह। स्वार्थ युक्त जो संसार में कृपा करने का दावा करते हैं, इन पर तो विश्वास है। देखो हमारी बीवी हमारी बीमारी में रात भर बैठी रही, कितना प्यार करती है हमसे। अरे बेवकूफ, तुझसे प्यार नहीं करती, वो तो इसलिए बैठी रही कि तुम मर जाओगे तो उसका क्या होगा। स्वार्थ तू भोला है, नहीं समझता, वो अपने मतलब के लिए सब हिसाब बिठा रही है। तो संसार का जितना भी प्यार है उसमें लेना लेना लेना, यही सीखा हमने अनादिकाल से अब तक। अब हमको नया पाठ पढ़ना है, देना देना देना। बिल्कुल उल्टा है, विपरीत दिशा है ईश्वरीय जगत। ये अंधकार है, वो प्रकाश है, इतना बड़ा अंतर है। मांगते 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 अनंत जन्म बीत गए, संसारियों से मांगा, देवी देवताओं से मांगा, भगवान से मांगा और भिख मंगे बनते गए। छोड़ो मांगना, अब देना सीखो, तब भगवान के कान में चूलेंगे। अरे ये तो मांगते नहीं कुछ, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। भगवान को सोचना पड़ता है, अब तो मामला सीरियस है, ये कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ कह रहा है श्याम मोह देहु प्रेम निष्काम, ये मांग तो रहा है। हाँ मांग रहा है, क्यों मांग रहा है ये फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।